तो फर्स्ट में देखते हैं, तो यहाँ पे आपका 8 का क्यूब को फाइंड आउट करना है, 15 का क्यूब फाइंड आउट करना है, 21 का क्यूब फाइंड आउट करना है, 60 का क्यूब फाइंड आउट। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसको फाइंड आउट भी करते हैं और आपको इसको ट्रिक बताते हैं कि अगर जो था थोड़ा सा भी हार्ड लगे, 2 डिजिट का कोई नंबर है उसका क्यूब फाइंड आउट करना हो, तो इजिली आप जो है विद इन 5 सेकेंड में उसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्यूब ही फाइंड आउट करना ना, तो देखो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट में है 1 में 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब मतलब क्या होता है, 8 का पावर 3 लिखा हुआ है, मतलब इसे हम सिंपली कहते हैं क्यूब कहते हैं, ठीक है। तो 8 का क्यूब मतलब हुआ 8 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हुआ है, 8 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। तो देखो 8 को आप 8 इंटू 8 करो कितना होगा 64, फिर 64 से 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 512 आ जाएगा, ठीक है। 512 जब मतलब आप 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो 64, फिर 64 देखो 8 इंटू 8 कितना हो गया 64 हो गया, फिर 64 से 8 से मल्टीप्लाई करोगे 512 आ जाएगा, ठीक है। वहीं तो देखो 15 क्यूब दिखाते हैं, देखो 8 आपका सिंगल डिजिट होगा तो उसका क्यूब तो आप इजिली फाइंड आउट कर लोगे, उसमें किसी प्रकार का डाउट तो नहीं होगा। बस आपका डाउट होगा, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा जब 2 डिजिट नंबर हो जाए उसका क्यूब फाइंड आउट करना जो था आपके लिए डिफिकल्ट होगा, तो उसको हम सॉल्व अभी कर देना आपको। देखो अगर आप सिंगल डिजिट का फाइंड आउट कर लिया, तो अगर याद कर लिया सिंगल डिजिट सभी नंबर का क्यूब, तो आप इजिली जो होता है 2 डिजिट या 3 डिजिट जो होता है उसका क्यूब जो होता है इजिली फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 15 क्यूब। देखो तो 15 क्यूब मतलब कितना हो गया, आप 15 इंटू 15 इंटू 15, तो जब आप वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा टोटल, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3375 आएगा, ठीक है। तो जब आप 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई करोगे तो 225, फिर 225 से 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3375 आ जाएगा। देखो आपका इसका ट्रिक बताते हैं ताकि आप इसे इजिली सॉल्व कर सके। जैसे हमको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे हमको 15 का क्यूब चाहिए था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1, तो देखो 1 का क्यूब लिखेंगे और यहाँ 5 का क्यूब लिखेंगे, ठीक है। तो 1 का क्यूब लिखेंगे 5, तो 1 क्यूब कितना होता है 1, लेकिन हम सिंपली 1 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है पावर में 3 है, तो इसको हम 3 डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम ऐसा 1 को लिखेंगे ताकि इसका वैल्यू भी चेंज ना हो और ये 3 डिजिट भी हो जाए। मतलब कहने का मतलब है, आप जानते हो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, लेकिन हमको इसको 3 डिजिट बनाना है। लेकिन अगर 3 डिजिट बनाएंगे तो इसका वैल्यू भी चेंज नहीं होना चाहिए, जो पहले 1 था अभी भी 1 रहे, अभी भी 1 हो और बाद में भी 1 रहे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर 1 के राइट में 0 पुट करेंगे तो इसके वैल्यू तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन वहीं 1 के लेफ्ट में 0 पुट करते हैं तो इसके वैल्यू पहले भी 1 था अभी भी 1 ही है। तो इतना हो गया। और 5 का क्यूब कितना होता है आपका 125 होता है, मतलब 5 का 3 में मल्टीप्लाई करो 125 हो जाएगा। तो देखो इसको सिंपली आप ऐसे लिख देना 0 0 1 1 2 5, ठीक है, जैसे लिखा था उसी तरह लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 15 है तो इसको सिंपली जो है आप लिखिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ 1 इंटू 5 इंटू 3, देखो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर 3 से भी 3 से इस तरह, तो कितना होगा आपका 15 15 हो गया, 5 15 और फिर 1 से मल्टीप्लाई तो 15 ही होगा। अब देखिए जो 15 आया, फिर जो होता है जो भी आप देखो ये जो 3 डिजिट है आपका 1 5 3 सबका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा फिर उस प्रोडक्ट है उसका जो मल्टीप्लाई, ये जो नंबर है जिसका आप क्यों फाइंड आउट करो उसके साथ फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो कितना हो गया, तो 15 इंटू 15, जब 15 से 15 मल्टीप्लाई करो कितना होगा 225 हो जाएगा, ठीक है। 225 आपका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन आप क्या कीजिएगा लास्ट में एक 0 अपने से पुट कर दीजिएगा, ठीक है। पुट कर दिए उसके बाद जैसे सेम का सेम यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 0 5 2 2, ठीक है। तो 5 5 2 7 2 1 3 2 1 3, यहाँ पे 0 0, तो आप जानते हो नंबर के लेफ्ट में कितनों भी 0 पुट कर दो उस नंबर पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सिंपली इसको लिख सकते 3375, ठीक है। तो देखो कितना जल्दी हो गया, यहाँ भी 3375 आया हुआ है और यहाँ पे भी 3375 आया हुआ है। इसका मतलब जो अगर कोई भी हमें हार्ड लगता है उसे ट्रिक की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं या सिंपली आप मैनुअली जो था उसको मल्टीप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो थर्ड है आपका, थर्ड में जो होता है तो यहाँ देखिए, तो थर्ड में आपका क्यों क्या चीज़ का फाइंड आउट करना है आपका 21, तो 21 का क्यों, तो 21 का 21 इंटू 21
इंटू 21, या तो सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए या सिंपली उस ट्रिक के हेल्प से सॉल्व करिए, ठीक है। तो कितना होगा, तो 21 को 21 से मल्टीप्लाई फिर 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 9261 आ जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए 21 से 21 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर अगेन जो आपका प्रोडक्ट आएगा उसमें फिर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा इतना आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 60 का क्यू, ठीक है। 60 का क्यू तो आपके लिए तो ईजी होगा, तो 60 का क्यू, तो देखो 60 का क्यू मतलब क्या हो गया, इसके यहाँ पे 60 इंटू 60 इंटू 60, तो सिंपली देखिए यहाँ पे 6 इंटू 6 इंटू 6 लिखा हुआ, तो सिंपली 6 का क्यू कितना होता है, 6 का क्यू आपका 216 होता है। 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 216 आ गया, तो 216 आ गया। कितने जीरो है, 3, तो 3 जीरो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए आपका जो होता है 60 हो गया, 10 हो गया, 50 हो गया, 40, इसका निकालना आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। तो आपका इतना आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड में है कि हमारे डेसिमल का क्यूब फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है डेसिमल क्यूब, तो देखो इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं डेसिमल क्यूब। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट है 1.2 का क्यूब क्या होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करेंगे सबसे पहले। तो देखो सबसे पहले 12 लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे डेसिमल है, तो जब इस डेसिमल को हटाएंगे उसके बदले में हम 1 एज ए डिनोमिनेटर लिख देंगे। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है, दैट मीन्स एक जीरो पुट कर देंगे और जैसा है वैसा ही कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल करेंगे इसे तो आपका 6 आ जाएगा, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दैट मीन्स 6/5 का क्यूब। अब 6/5 का क्यूब जो था हम इजिली कर, देखो अब इसका मतलब है तब इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग सेपरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स 6 का क्यूब अलग कर सकते हैं और 5 का क्यूब अलग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। देन 5 का क्यूब मतलब 125 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है 3.5 का क्यूब। तो 3.5 का क्यूब सेम, तो 35 लिख दिया, डेसिमल को हम क्या करें उसको होल्ड कर दिया, उसको नेगलेक्ट कर दिया और 35 लिख दिया, ठीक है। अब एज ए डिनोमिनेटर क्या करेंगे, इस डेसिमल को हटाएंगे तो उसके बदले में 1 डेसिमल पॉइंट को हटाए और डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, ओनली 1, तो एक जीरो पुट कर दिया। अब देखते हैं अब क्या क्यूब है। तो देखो ये दोनों जो 35 है और 10 है ये दोनों 5 से कैंसिल होने वाला है, तो इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो 7 हो गया और ये कितना हो गया, 5 से 2 आ गया, तो आपका हो गया 7/2 का होल क्यूब। तो इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, तो 7 का क्यूब बाई 2 का क्यूब, ठीक है। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 क्यूब मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा आपका 3 4 3, आप कर लीजिए इतना ही आएगा, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, कितना ईजी है। और आपका थर्ड है 0.8 का क्यूब, ठीक है, 0.8 का क्यूब। तो सिंपली हम 8 लिख देंगे और डेसिमल पॉइंट के बदले में 1 और डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक, तो 1 0, ठीक है, यहाँ पे क्यू। तो देखो 8/क्यू क्या ये कैंसिल हो सकते हैं, हाँ किससे, जैसे 8 को हम 2 से करेंगे तो 4 आ गया और 10 को ये 5 बार में, ठीक है। तो 4/5 का होल क्यू। अब इसे सेपरेट करते हैं, 4 का क्यू और 5 का क्यू। तो 4 का क्यू मतलब कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो आपका आ जाएगा 64/5 का क्यू मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 125, ठीक है। और एक लास्ट है 0.05, ठीक है, का क्यू। तो यहाँ पे देखो 0.05 का क्यू मतलब हो गया आपका जो होता है यहाँ पे 5। देखो आप यहाँ पे ये 005 लिखोगे तो आप जानते हो नंबर के लेफ्ट में हम कितनों नंबर अब जीरो ऐड कर दे तो उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो हम क्यों लिखेंगे। तो चलो कितना हो गया 5 ये देखो अब डेसिमल को ये डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो उसके बदले 1 और डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो 2 0 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो 5/100 क्यूब। देखो 5 से 100 कैंसिल हो सकता है कितना बार में, 20 बार में, तो 20 आ गया, तो कितना होगा 1/20 का क्यूब।
तो 1/20, तो देखो यहाँ पे 1 का क्यू बाई 20 का क्यू, तो 1 का क्यू मतलब 1 ही होता है, और आपका 20 का क्यू मतलब हो गया 20 इंटू 20 इंटू 20। तो देखो 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है ना, और 0 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 0 आ जाएगा ना, तो 3 0 आपका आ गया, मतलब 1 बाई इतना होगा 0.8 आप। हाँ फ्रेंड्स, अब हम लोग थर्ड देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ फ्रैक्शन दिया, फ्रैक्शन क्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसको आपको बताता हूँ सॉल्व करके। देखो जैसे इसे सॉल्व करने से पहले आप एक फॉर्मूला याद रखना, जैसे a बाई बी का क्यू मतलब होता है सिंपलीज होता है। आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको इंडिविजुअली जो है एज ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर देंगे। जैसे a का क्यू अलग निकालेंगे और b का क्यू अलग, ठीक है। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट दिया है 4/7, तो 4/7 क्यू मतलब जो होता है, तो 4 का क्यू और 4/7 क्यू दिया है, तो 4 का क्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पे और 7 क्यू अलग अलग, ठीक है। तो 4 का क्यू मतलब हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4 हो गया, 7 क्यू हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7 हो गया, ठीक है। तो आप 4 को 4 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 16 आएगा। अगेन आप फिर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है 64, मतलब 64 आएगा, ठीक है। और फिर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 49, मतलब 49। फिर 49 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 343 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 10/11 का क्यू, ठीक है। तो 10 का क्यू अलग निकालेंगे, फिर 11 का क्यू अलग निकालेंगे। तो 10 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 हो गया, 11 का 11 इंटू 11 इंटू 11 हो गया। तो देखो 10 का क्यू कितना है, कितना 3 10 है, 1 1 है, 1 1, तो 1 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 को आप कितनों भी टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। 0 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 3 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ 1 के साथ है, तो ठीक है। तो क्योंकि अगर जीरोज होता है, जीरो को कितनों टाइम्स मल्टीप्लाई, जीरो थोड़े बढ़ेगा, लेकिन आपका यहाँ 10 के फॉर्म में, इसलिए बोल रहा हूँ 3 0 है, 3 0 इसलिए यहाँ पे 3 0 आ जाएगा, ठीक है। 11 का 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 121। फिर 121 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1331 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में आपका 1/15 का क्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ 1 का क्यू अलग, फिर 15 का क्यू अलग निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपली 1 क्यू 1 होता है, 15 क्यू मतलब 15 इंटू 15 इंटू 15। तो देखो यहाँ 1 क्यू 1 हो गया, देखो यहाँ 15 आप तो 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई करोगे, फिर 15 का जो भी आएगा आपका 225 आएगा, फिर 225 से 15 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो या तो आप ऐसे करो, या ट्रिक के आपको बताया हुआ देखना आपके सेकंड क्वेश्चन में, जो इसका सेकंड क्वेश्चन जो डेसिमल को हमने कैसे में एक्सप्लेन किया, तो डेसिमल का क्यू फाइंड आउट किया था, उसमें आपको बताया हुआ है इसका ट्रिक, उसके हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 15 इंटू 15 कितना हो 225 का मतलब 225 हो जाएगा, और 225 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 3375 आ जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है इसका में के, तो आपका 1/3/10, ठीक है। तो इसका क्या करोगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 10 और 3 13, मतलब 13/10 का क्यू। तो 13 का क्यू अलग, देन 10 का क्यू अलग, ठीक है। तो 13 का क्यू मतलब 13 इंटू 13 इंटू 13 बाई 10 इंटू 10 इंटू 10। तो 13 का 13 से मल्टीप्लाई करोगे 169 आएगा। फिर 169 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2197 बाई, और 10 का सिंपली आपका अभी देखिए वो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स? इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब फाइंड अ नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। सबसे पहले क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा नंबर जो है वह परफेक्ट क्यूब है। अगर वह परफेक्ट क्यूब है तो वह किस नंबर का क्यूब है, ये भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन कौन से जो नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। अगर वह परफेक्ट क्यूब है तो पता करना है कि वह किस नंबर का क्यूब है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किसी कोई भी नंबर हमें दिया हो,
वह कैसे हम कह सकते हैं कि वह परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जब हम उसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तब उसको फैक्टर जो भी हमें मिलेगा उसका क्या करेंगे, इक्वल फैक्टर का ट्रिपलेट बनाएंगे। मतलब जो होता है, जो अगर मान लेते हैं हमको 3 फैक्टर मिला तो 3 का ग्रुप बनाएंगे। अगर ऐसे ऐसे ग्रुप बन गया, 3 का ग्रुप बन गया तो कहेंगे हाँ जी ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब है। अगर एक भी नंबर, एक भी डिजिट उसमें से कम हो गया, वो ट्रिपलेट नहीं बन पाया, तो कहेंगे ना जी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एक स्मॉल नंबर से है, इसमें 1 2 5। अब हमें बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो 125 है, तो 125 लास्ट में डिजिट है, किससे डिवाइड होगा, 5 से। तो चलो 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 दूना 10 और 10 2 12, तो 2 5 25, 50 25, फिर 25 है तो 5 से, ठीक है, फिर 5 से 1 आ गया, इसका मतलब एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो देखो यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो 5 हमारा फैक्टर मिला है वो 3 5 मिला है। मतलब ये ट्रिपलेट के फॉर्म बन गया, मतलब 3 फैक्टर का ग्रुप बन गया। इसका मतलब ये तो एकदम हम कह सकते हैं कि यह क्या है, परफेक्ट क्यूब है। लेकिन किस नंबर का ये क्यूब है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इस फैक्टर में से, इस ग्रुप में से एक फैक्टर को बाहर कर लेते हैं। इसका मतलब जो है ये जो 125 है ये 5 का क्यूब है। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि 125 इज अ परफेक्ट क्यूब। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि 125, तो 125 क्या है, परफेक्ट क्यूब। सेकंड लेते हैं एग्जाम्पल जो है आपका 243 है। अब इसे चेक करते हैं ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो चलो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 243, तो देखो लास्ट में 3 है, तो पहले चेक कर लेते हैं। 4 3 7 2 9। तो देखो हम जानते हैं कि अगर नंबर का डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है, डेट मीन्स कह सकते हैं कि वो नंबर जो होता है 3 से वह होल नंबर, अगर डिजिट जो होता है उसका डिजिट सम जो होता है 3 से डिविजिबल है, तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से 8 त्रिका 24 और 1, 8 से 24, फिर 3 से करते हैं क्योंकि 8 1 9, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 27 त्रिका 81 हो गया, फिर 3 से करते हैं तो 9 त्रिका 27 हो गया, फिर 3 से करते हैं 3 त्रिका 9 हो गया, फिर 3 से 1 आ गया। अब देखते हैं, यहाँ देखते हैं इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में करते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो देखो कितना 1 2 3 4 5, तो 3। अब देखो ध्यान से देखिएगा कि जब हमने 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, तो जो हमारा फैक्टर आया है उसमें सो 3 का ग्रुप तो बन गया, लेकिन नेक्स्ट जो 3 है उसका ग्रुप नहीं बन पा रहा। इसमें एक कमी आ जा रहा है, एक 3 रहता और रहता तो यह परफेक्ट क्यूब हो जाता। इसमें तो एक 3 नहीं है, इसका मतलब ये 3 का ग्रुप नहीं बना, ये ट्रिपलेट नहीं बन पाया। इसका मतलब जो है 243 जो है यह परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये वाला है, ये वाला नहीं है, ठीक है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड जो आपका क्वेश्चन है वो आपका है 343, ठीक है। अब देखते हैं कि यह परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ठीक है। तो 343, तो 3 से नहीं देख लेते पहले। 4 3 7 3 4 3 7 3 10, ये नहीं होगा, 3 से नहीं होगा जी, तो ये आपका 7 से होगा, ठीक है। तो 7 से होगा, कैसे 7 से होगा ये भी बता दूं आपको। देखो 3 को क्या करो, डबल करो, कितना हो गया, 6 हो गया ना, 6 है, 3 को डबल करेंगे तो 6 हो गया। अब देखो 6 34 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो गया, 28 हो गया। तो क्या 28 जो है वह 7 से डिविजिबल है कि नहीं, ऑफकोर्स डिविजिबल है। इसका मतलब जो अगर ये डिविजिबल है तो होल नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 से, तो 7 चुका 28, तो आपको बचे 6 और 3 63, तो 9 7 63, फिर 7 से, तो आपका 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। तो देखिए यहाँ 7, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में 7 इंटू 7 इंटू 7। तो देखो जब हमने जो
343 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया और उसके जो फैक्टर का प्रोडक्ट किया तो वह फैक्टर जो होता है इक्वल फैक्टर का वह क्या हो गया, ट्रिपलेट बन गया। मतलब तीन तीन जो 7 का 3 जो होता है 7 का जो होता है 3 करके हम ग्रुप बनाते हैं, वह क्या हो गया 7 जो ग्रुप बन गया, 3 का ग्रुप बन गया जो कि ट्रिपलेट बन गया। तो इसका हम कह सकते हैं कि 343 जो है वह परफेक्ट क्यूब है। अब बात आती है किसका ये क्यूब है, तो इसमें से एक फैक्टर को निकाल दो, डेट मीन 7। तो ये 7 क्यूब कितना होता है 343। कितना इजी है, ये आपका क्या है 7 का क्यूब है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर है आपका है 256। तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 256 तो यहां देखते हैं, सबसे पहले लास्ट में यूनिट डिजिट 2 है तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से करते हैं तो 1 और 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, क्योंकि 4 और तो 1 आया तो 1 और 6 16 हो गया कि नहीं। फिर 2 से, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है तो 6 4 64, फिर 2 से 32 हो जाएगा। फिर 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ गया। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ गया। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। अब देखते हैं, तो देखो यहाँ पे पहले कर देते कि आपके आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 और 2 इंटू 2। तो देखो यहाँ पे जो होता है हमने 2 को क्या किया है, प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। तो ये तो ट्रिपलेट बन गया, ये वाला 2 का ये वाला ग्रुप जो था ट्रिपलेट बन गया, ये वाला ट्रिपलेट बन गया। लेकिन जो अब यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है, यहाँ पे 2 ही 2 हो रहा है, एक 2 का कमी हो जा रहा है। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इसके जो फैक्टर जो है वह ट्रिपलेट के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाए, इसलिए जो होता है ये नंबर क्या नहीं हो पाया, यह परफेक्ट क्यूब नहीं हो पाया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब इससे थोड़ा हायर वैल्यू आएगा जो कि थोड़ा सॉल्व करने में थोड़ा इजी नहीं हो पाएगा, कम्बस्ट्रम होगा। जैसे आप लेते हैं 8000 लेते हैं। ठीक है, तो देखो 8000 अब चेक करते हैं कि हमारा 8000 जो है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो आप इसको ऐसे ही बता सकते हो कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों, 8 तो 2 का क्यूब है और 3 0 है, 3 0 में से एक 0 घटा लो, इसका मतलब ये 20 का क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब है। लेकिन चलो हमारा क्या काम है, ये चेक करना है कि नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो चेक करके बताना पड़ता है ना। तो चलो चेक करते हैं। 0 है तो इसको चाहे तो हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। चलो पहले 5 से ही डिवाइड करते हैं। तो कितना हुआ, 16 25 85 हो गया। 16 कितना होगा 16, तो आपका 80 हो गया। 8 तो पहले 5 से करेंगे तो ये आपका 1 आपका आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया। तो 1 है, 3 है, 3 0 30 आ गया। तो 30 6 25 30, 16 25 80 और आपका 2 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन जो होता है आप 1600 को इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया, 5 3 15 15, 5 दूना 10 और एक 0 आ गया। फिर इसको क्या करते हैं, 0 है इसको मतलब 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 25 30 आ गया 2। ठीक है, 6 25 30 आ गया, 2 आ गया, 2 30 2 20 आ गया। तो 5 चौका 20 आ गया। ठीक है, अब देखो 64 आ गया। लेकिन इसका मतलब है कि ये जो है अब हमारा 5 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से करते हैं, तो 2 से कितना हो गया आपका 32 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 हो गया। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, अब इसका एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो देखो 5 इंटू 5 इंटू 5, अब ये 2 का, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे कि जब इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इसके फैक्टर का क्या हो रहा है, ट्रिपलेट बन जा रहा है, मतलब 3 3 का ग्रुप बन गया। इसका मतलब ये क्या है, आपका परफेक्ट क्यूब है। तो इसका मतलब परफेक्ट क्यूब है, तो मतलब ये किस नंबर का क्यूब है ये भी फाइंड आउट करना है ना। तो सभी फैक्टर में से एक एक क्या करो, फैक्टर बाहर कर दिया जाए। तो 5 इसमें से 2 कर दिया जाए, सबको प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, ये 2 है ना जी, इसमें से भी 2 करेंगे तो 2, तो कितना होगा 5 दूना 10, 10 दूना 20, ये 20 का क्यूब होगा। मतलब हम जानते हैं
कि 20 का क्यू कितना होता है, 20 का क्यू होता है आपका 8000 होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है हमारा 9261। ठीक है, अब इसे आइडेंटिफाई करना है कि नहीं, तो इसे भी आप चेक कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए कितना 6 7 2 9 9 9 18, इसका मतलब 3 से होगा, तो 3 3 9 9 2 11 11 6 17 1 18। ठीक है, 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 9 और 2 आया तो दो डिजिट एक बार आएगा तो 0 पुट कर देंगे, तो उसके बाद 26 आया है, तो आपका 8 3 24, 8 3 24 हो गया, और 24 2 आया तो 2 1 21, 7 3 21। अब देखते हैं कि नहीं, 8 7 15 3 18, फिर भी 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में तो 0 आ गया, फिर 3 दूने 6 और 2 आया तो 2 और 7 27, तो 9 3 27 हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं 9 2 11 12, फिर 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 9 1 आया, 1 और 2 12, 3 4 12 और 3 3 9। अब देखते हैं है कि नहीं, देखो 343, तो अभी अभी देखें एग्जाम्पल में 343 जो होता है 7 से डिवाइड हो रहा था, तो 7 से करते हैं, तो 7 चौका 28, 7 चौका 28 हो गया, 28 से और 6 कितना हो गया 34 से, और 6 3 63, तो हमारा 49 आ गया। फिर 7 से करते हैं तो 7 आ गया, फिर 7 से इसको डिवाइड करते हैं 1 आ गया। ठीक है, तो इसको जो था 3 इंटू 3, उसके बाद 7 इंटू 7 इंटू 7। तो देखो जब हमने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये क्या हो गया, तो इसको ये ग्रुप है, ट्रिपलेट का फॉर्म हो गया। इसका मतलब जो 9261 जो है 21 का क्या है, क्यूब है, तो 21 का क्यूब कितना होता है 9261 होता है। ठीक है, कितना इजी है इसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट है कौन सा नंबर, 7 नंबर। तो 7 जो है 5324, अब इसे चेक करना है कि है कि नहीं परफेक्ट। चलो इसका भी चेक कर लेते हैं। तो 5324 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो लास्ट में 4 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 2 दूनी 4, 1 आया 1 का 3 13, तो 6 दूनी 12, 12 1 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड हुआ क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है, तो आपका 1 3 3 1। अब देखते हैं कि नहीं, 3 1 4 3 7 1 8। अभी तो मुझे देखने से तो नहीं लग रहा है कि ये जो था 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन इतना जानते हैं कि 1331 होता है किसका क्यूब होता है। देखो ये भी देखो, अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यह किस नंबर से डिविजिबल होगा। देखो यूनिट 1 ऑड प्लेस देखना, आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, 1 और 3 कितना हुआ 4, 3 1 4, तो 4 में से 4 गया कितना हुआ 0, तो 0 हम जानते हैं कि कोई भी नंबर जो तो 11 से डिविजिबल कब होता है, अगर जो होता है जो नंबर दिया है उसके ऑड प्लेस पे जो डिजिट है और इवन प्लेस पे जो डिजिट है दोनों को सॉम करेंगे और उसके बाद डिफरेंस करेंगे किसका, मतलब जो ऑड प्लेस पे डिजिट है उसको सारे को ऐड कर देंगे और जो इवन प्लेस पे जो डिजिट है उसका सॉम कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसका डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑड का सॉम में से इवन का सॉम। ठीक है, तो अगर वो 0 आ गया या 11 से डिविजिबल आ गया तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो होता है किससे डिविजिबल है, वह 11 से, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। आपको साथ ही साथ मैं ट्रिक भी बता रहा हूं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो इसलिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है, नहीं कि आपको कहीं फंस जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो 11 से, तो 11 एकम 11 हो गया और 2 आया तो 2 3 23, तो 11 दूना 22 और 1 1 11 1 21, और फिर ये आपका देखोगे तो 1 और 1 2 में से 2 गया 0, इसका मतलब 11 से फिर अगेन डिविजिबल है, तो आपका 11, फिर 11 से डिवाइड करोगे तो 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखो अब इसको करते हैं तो 2 इंटू 2, उसके बाद 11 इंटू 11 इंटू 11। तो जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया और उसको प्रोडक्ट का फॉर्म एक्सप्रेस किया, जो 11 का तो ग्रुप बन जा रहा है, ट्रिपलेट बन जा रहा है, लेकिन 2 का नहीं बन पा रहा है, इसलिए यह क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, यह हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। सॉरी, यह परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्यों, क्योंकि जो होता है यहाँ तो ये जो फैक्टर का ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है, 2 का ट्रिपलेट नहीं बना। अगर 2 का ट्रिपलेट बन जाता, एक और 2 रहता तो यह परफेक्ट क्यूब हो जाता। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जांपल है, जो क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर 8 नंबर है। ठीक है, ये है 3375, इसका देखते हैं है कि नहीं। देखो लास्ट, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 3375, लास्ट में क्या डिजिट है 5, इसका मतलब 5 से डिविजिबल होगा।
तो कितना हुआ, 6 बचे 30 हो गया, तो 30 3 33, 3 और 7 37 हो गया, तो 7 बचे 35, 2 आया 2 5 25 बचा 25। फिर लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आपका 5 से एक बार में कैंसिल हो गया, उसके बाद 5 1 7 7 5 3 15, फिर 25 आ गया तो बचा 25। फिर लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 से डिविजिबल होगा। तो उसके बाद 5 दूना 10, 10 से और 3 हो गया, 3 और 5 35, 7 बचे 35। फिर अब देखो 7 2 9, अगर डिजिट का सम जो होता है 3 से डिविजिबल हो जाए तो होल नंबर, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो जब इसका डिजिट को सम किया तो 3 से डिविजिबल हो जा रहा है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 9 3 27 और 3 से 3 3 9, फिर 3 से 1 आ गया, ठीक है। तो इसका तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो जब हमने क्या किया कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया और उसको क्या करें एक्सप्रेस के किस में, ट्रिपलेट, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो ये ट्रिपलेट के फॉर्म में बन जा रहा है। दोनों फैक्टर जो 5 का भी ट्रिपलेट बन जा रहा है, 3 का भी ट्रिपलेट बन जा रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब है। लेकिन किस नंबर का क्यूब है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें से एक फैक्टर निकालेंगे तो 5, इसमें से एक फैक्टर निकालेंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका है, 15 का। तो मतलब हम लोग जानते हैं 15 क्यूब कितना होता है, तो 15 क्यूब होता है 3375 होता है, ठीक है। अब 5 नंबर देखते हैं। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर, ठीक है। कह रहा है कि जो भी आपका फॉलोइंग नंबर दिया हुआ है, बताना है कि इसमें से कौन से जो नंबर है जो इवन नंबर का क्यूब है। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो आपको मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे आपका एक प्रॉपर्टी है यहीं पे आपको समझा दे रहा हूँ इसको। जैसे इवन नंबर क्यूब देख लीजिएगा, इवन का क्यूज होता है हमेशा इवन ही आता है। जब इवन का क्यू निकालोगे तो इवन ही आएगा। ऑड का क्यू होगा ना, ऑड का क्यू वो ऑड आएगा, ठीक है, ऑड आएगा। मतलब इवन का क्यू इवन ही आएगा, ऑड का क्यू ऑड ही आएगा। इसको एग्जांपल के हम समझते हैं। जैसे 4 का क्यू निकालते हैं, 4 का क्यू कितना है आपका 64 है। तो देखो 4 भी इवन, 64 भी इवन। उसके बाद जो होता है आपका 6 का क्यू निकालते हैं, 6 का क्यू कितना होता है 216, तो 6 भी इवन, 216 भी इवन। जैसे 5 का क्यू निकालते हैं, 5 कितना 125, तो यहाँ 5 भी ऑड, 125 भी ऑड। 7 का क्यू निकालते हैं, 7 का क्यू कितना होता है 343, तो 7 भी ऑड, 343 भी ऑड, ठीक है। मतलब इससे हमारा इस कंक्लूजन निकलता है कि इवन नंबर का क्यू हमेशा इवन होगा, ऑड नंबर का क्यू हमेशा ऑड होगा। तो चलो इसके हेल्प से हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपका है यहाँ पे फर्स्ट है 5 का फर्स्ट, ठीक है। तो 5 का फर्स्ट है आपका, इसको थोड़ा पेपर लेता हूं ताकि आपको, तो यहाँ देखिए, तो 5 का क्यूब हो गया 216 है, तो 216 है। तो ये बताइए कि ये इवन नंबर क्यू है कि नहीं। ऑफ कोर्स 216 जो है ये ऑलरेडी क्या है, इवन नंबर क्यू है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 216 जो होता है या किस इस 216 का क्यूब रूट क्या होता है, तो आप अभी फाइंड आउट किए हैं 6 का, तो 6 भी क्या है इवन है, तो ये भी इवन है। मतलब यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको आइडेंटिफाई करने बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे अगर इवन नंबर होगा तो आपको डेफिनेटली कहोगे कि ये जो होता है इवन नंबर का ही क्यू होगा। देखो यहाँ पे 9 है तो ये नहीं होगा, फर्स्ट वाला क्यू होगा। सेकंड वाला जो 729 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 9 आ रहा है, ये इवन नंबर नहीं है 9, इसलिए यह इवन नंबर का क्यू नहीं है। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में है 512, तो 512 देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका मतलब इवन है। 512 ये इवन नंबर क्यू है, और हम जानते भी हैं 8 का क्यू कितना होता है, 8 का क्यू 512 होता है, तो इवन है, ठीक है। यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये ऑड नंबर क्यू है, इवन नंबर क्यू नहीं, जो कि 15 का क्यू है। तो 4 नंबर में आपका नहीं होगा, 3375 होता है, ये ऑड नंबर क्यू है, ठीक है। 1000 देखिए, तो 1000 यहाँ पे लिखा हुआ है 1000, तो आप जानते हो इवन नंबर का आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। हम जानते हैं या तो उसके यूनिट डिजिट जो होता है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो आप जानते हैं 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है,
10 क्यूब 1000 होता है और 10 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो यस, ये भी हमारा इवन नंबर है। तो इसके हम एग्जाम्पल बता सकते हैं कौन कौन आपका इवन नंबर क्यू है, 216 क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 6 है ये। अब उसके बाद 512 इसकी यूनिट डिजिट 2 है, इसलिए हमारा इवन नंबर क्यू है। उसके बाद 1000 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 0 है, और जिस नंबर के लास्ट में 0 होता है वो हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है। इसका मतलब ये भी इवन नंबर का क्यू है, ठीक है। उसके बाद जो था 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर है, 6 नंबर में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो फॉलोइंग जो है जो ऑड नंबर का क्यूब है। तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि ऑड नंबर का क्यूब्स होता है हमेशा ऑड आता है। तो आप जो था इस नंबर को देख के भी पहचान कर सकते हो कि हाँ ये ऑड नंबर क्यू है, क्योंकि अगर उसकी यूनिट डिजिट जो होता है 0, 2, 4, 6, 8 को छोड़ के कोई भी नंबर आता है, कोई भी डिजिट आता है, तो आप कह सकते हो वह ऑड नंबर का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ देखो 6 में जो है, 6 में 1 में दिया है आपका 125। तो 125 जो होता है 5 इसकी यूनिट डिजिट है, इसका मतलब यह ऑड है, तो ऑड का ही क्यू होगा। तो आप जनरली जानते हो 125 का 5 का क्यू होता है 125, उसका 343 ये भी जो होता है क्या हो गया, ये देखो ऑड नंबर का क्यू हो गया, ऑड का क्यू हो गया। उसके बाद कह रहा है कि आपका 343 इसके भी यूनिट डिजिट क्या है 3 है, इसका मतलब ये भी ऑड है, ये भी ऑड नंबर का ही क्यू होगा। तो सेकेंड में जो 343 जो है ये क्या है, ये भी ऑड का क्यू है। उसके बाद जो होता है थर्ड में जो होता है 1728 दिया है, ठीक है। तो ये जो आपका जो है यहाँ पे 8 आ रहा है, इवन नंबर है, नंबर का यूनिट डिजिट जो होता है इवन नंबर, इसका मतलब ये इवन नंबर का ही क्यों होगा, ऑड नंबर क्यों नहीं, इसका मतलब ये हमारा फॉल्स हो गया। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि आपको बताना है कौन कौन से जो होता है ऑड नंबर का ही क्यू है, इसका मतलब ये ऑड का क्यू नहीं है। 4096, तो 4096 जो होता है 4096 जो होता है यहाँ पे 6 जो क्या है इवन नंबर, इसका मतलब इवन नंबर क्यू होगा, इसका मतलब ये नहीं है ऑड नंबर क्यू। उसके बाद 5 में है क्या है, 5 में है 9261, तो यहाँ पे 1 क्या है ऑड नंबर है, तो ये भी जो होता है ये भी क्या होगा, ये भी आपका जो होता है ऑड नंबर का ही क्यू होगा। कैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि हमको प्रॉपर्टीज मालूम है कि इवन नंबर का क्यू इवन ही होगा, ऑड नंबर का क्यू ऑड होगा। तो हम नंबर को देख के बता सकते हैं कि यह ऑड नंबर का क्यू होगा या इवन नंबर का क्यू होगा, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 1 है, हम जानते हैं कि 1 क्या है ऑड नंबर है, इसलिए यह ऑड नंबर का ही क्यू होगा, ठीक है। अब 7 नंबर देखते हैं। 7 में कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। कह रहा है कि जो 1323 है, कह रहा है उस 1323 को कौन से सबसे छोटे नंबर से हम मल्टीप्लाई करें ताकि ये जो है ये प्रोडक्ट जो होता है वह क्या हो सके, परफेक्ट क्यूब हो सके। इसका मतलब ये तो हमारा यह तो परफेक्ट क्यूब है नहीं, इसलिए बोल रहा है कि इसको सबसे छोटे कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें ताकि यह परफेक्ट क्यूब हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं कि कैसे टेस्ट किया जाता है। बताओ कि यहाँ पे परफेक्ट क्यूब करा है, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि परफेक्ट क्यूब का टेस्ट कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और जो फैक्टर आता है उसको क्या करते हैं, इक्वल फैक्टर का ट्रिपलेट बनाते हैं, उसको इक्वल फैक्टर का ट्रिपलेट के उसको अरेंज करते हैं। तो अगर जो इक्वल जो फैक्टर का ट्रिपलेट में नहीं है, उसका जो फैक्टर का ट्रिपलेट नहीं है, तो हम कह देंगे कि वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर जो है इक्वल फैक्टर का ट्रिपलेट हो, ट्रिपलेट मतलब समझते हो, मतलब जो होता है 3 जो फैक्टर जो आया ना वह 3 इक्वल फैक्टर का मतलब 3 इक्वल फैक्टर होनी चाहिए। तो अगर है वैसा तो हम कहेंगे हाँ परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं है तो नहीं है। चलो इसको हम क्वेश्चन के हेल्प से ही समझ जाएंगे। अभी तो आपको उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि 13 जो है 1323 जो है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो कैसे चेक करें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखो, तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले किससे ये डिविजिबल होगा। तो 3 2 5 और 3 कितना हुआ 8 1 9 मतलब 9 हुआ। तो अब जानते हो कि हम लोग जानते हैं कि अगर इसका सम जो है नंबर का डिजिट का सम जो होता है 3 से डिविजिबल है, तो नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। तो 3 से 3 ये प्राइम नंबर है। तो 3 चौका 12 और 3 चौका 12 और 3 1 3। फिर देखो 4 1 5 4 9, फिर 3 से डिविजिबल होगा तो कितना हो गया 3 कम 3, उसके बाद 14 रहा, 3 चौका 12, उसके बाद 2 1 21, 7 3 21, तो 7 4 11 1 12, फिर 3 से हो जाएगा
तो 3 कितना हुआ, तो 4 तिहाई 12 और 2 हुआ, 2 7 27, 9 3 का 27, फिर 7 से, तो 7 से करेंगे तो 7 आ गया, फिर इसको 7 से तो 1 आ गया। ठीक है, अब तो ये हम क्या प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, चल रहे हैं इसका प्रोडक्ट के फॉर्म में, जो फैक्टर उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 आ रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो था 3 जो है फैक्टर, जो 3 फैक्टर है इसका तो 3 फैक्टर है, मतलब ट्रिपलेट के फॉर्म में है, लेकिन 7 जो है ये ट्रिपलेट के फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये 3 जो है 3 का ट्रिपलेट के फॉर्म में नहीं है, 3 का ग्रुप नहीं है। यहाँ पर 3 का ग्रुप है, 3 जो डिजिट जो है, 3 जो नंबर है उसका ग्रुप है 3 नंबर का ग्रुप है, लेकिन 7 का ग्रुप नहीं है, 3 7 नहीं है। इसका मतलब एक 7 कम है। तो अगर इस नंबर में अगर एक 7 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो नंबर होगा ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसका हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि एक जो ये ग्रुप जो है ट्रिपलेट में से एक फैक्टर को बाहर कर लेंगे, इसमें से एक को बाहर कर देंगे। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 21। अब ये 21 का क्यूब हो गया। ठीक है, पहले जो 1323 जो था ना ये परफेक्ट क्यूब नहीं था, क्यों, क्योंकि इसमें एक 7 कम था, एक 7 फैक्टर कम था, तो हमने उस 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या हो गया, इक्वल, ये जो था है ये परफेक्ट क्यूब बन गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 8 नंबर में। ठीक है, 8 नंबर में कह रहा है कि फाइंड ए स्मॉलेस्ट नंबर वाई विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो कह रहा है कि जो 2560 जो नंबर है उसमें कौन से ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करे ताकि जो होता है ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो सबसे पहले चलते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने। ठीक है, तो देखो, तो यहां देखते हैं 2560, तो इसको देखो लास्ट में 0 है तो ये 5 से एकदम डिविजिबल होगा, तो इसको 5 से ही करते हैं। तो कितना हुआ 25, उसके बाद 1 और फिर 1 0 10 हुआ, 5 दूनी 10। अब 2 से करते हैं क्योंकि इवन नंबर है, तो यहाँ हुआ 2 दूनी 4, 1 11, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 56, फिर 2 से, तो 1 2 दूनी 4 और 16 8, फिर 2 से करते हैं 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं 32 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर 2 से 16 को डिवाइड करेंगे, देखो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 होगा, फिर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, 1 आ गया, इसका मतलब हमारा जो फैक्टराइजेशन जो था एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो अब इस जो भी फैक्टर है उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ पे 3 3 3, तो यहाँ देखो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देखते हैं 3 3 3। ठीक है, और एक 5 है। ठीक है, तो हमने देखा जब हम जो 2560 जो नंबर है इसका हमने फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, तो 2 का जो 3 ग्रुप्स बन जा रहा है, 3 ग्रुप्स, 2 यहाँ पे 3 ग्रुप हो गया, यहाँ पे भी 3 ग्रुप का बन गया, यहाँ भी 3 ग्रुप का 2 बन गया, लेकिन 5 जो होता है 3 नहीं है, मतलब 2 का भी ट्रिपलेट बन गया, 2 का भी ट्रिपलेट बन गया, इस 2 का भी ट्रिपलेट बन गया, लेकिन 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो इसे ट्रिपलेट बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो इसको ट्रिपलेट बनाने के लिए मतलब 3 5 का ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको 2 और 5 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, जैसे ही हम 2 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो ये नंबर है 2560 ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो कितना हो जाएगा, तो इसमें से इसका अगर हमें निकालना हो, क्या निकालना होता है, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, तो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा इसमें से एक 2 निकल गया, इसमें से एक 2 निकल गया, इसमें से एक 2 निकल गया और इसमें से एक 5 निकल गया, तो 2 4 4 दूनी 8 8 से 40। ठीक है, तो ये 40 नहीं 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 से 40, तो इसका मतलब
ये जो होता है, ये जो है परफेक्ट 200, ये आपका 40 का क्यूब नहीं है, क्योंकि इसमें जो था 25 कम था, पहले यह परफेक्ट क्यूब नहीं था, अब इसका 40 का क्यूब कितना होता है, तो आपका 4 का कितना होता है, 4 क्यूब होता है 4 16 64 है, 64 और 30 पुट कर देंगे, अब इतना आएगा, यह परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, अब 9 नंबर देखते हैं। करेक्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1600 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। कह रहा है कि जो 1600 जो नंबर है, इसको कौन से सबसे छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए ताकि यह परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो चलो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जानते हैं परफेक्ट क्यूब का चेक करने का मेथड क्या है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो चलो वही हम करते हैं। ठीक है, तो 1600, ठीक है, तो देखो इसके लास्ट जीरो जो होता है, लास्ट डिजिट जो होता है जीरो है, इसका मतलब जो है ये ऑलरेडी जो तो कम्प्लीटली या तो 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 3 15, तो एक आया 10, 5 में 10, लास्ट में जीरो है। ठीक है, फिर लास्ट में जीरो आ रहा है, इसका फिर से ये 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 से इसे करते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो आपका 6 बजे 30 और कितना 30, 2 आया, 5 चौका 20, 64 है। अब देखो 4 आया, इवन नंबर आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल होगा, तो कितना होगा 32, फिर 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। इसका मतलब हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो गया। ठीक है, अब इसका हम प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो 5 × 5, ठीक है, उसके बाद देखते हैं, तो उसके बाद 2 × 2 × 2, अगेन 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब हमने फैक्टराइजेशन किया, जो फैक्टर आया उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, तो देख रहे हैं कि 2 का जो होता है ट्रिपलेट बन जा रहा है, ये भी इस 2 का भी ट्रिपलेट बन जा रहा है, लेकिन 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो ये तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस नंबर से कौन से छोटे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो अगर ये 5 × 5 को अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब अगर इस टोटल को हम 25 से डिवाइड कर देते हैं, 5 × 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो अब जो होता है देखो अब आ गया 2 का भी ट्रिपलेट है, 2 का भी ट्रिपलेट है, मतलब जो होता है जो भी हमारा फैक्टर है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में है, तो इसका मतलब जो फैक्टर हमारा हो जाएगा। तो अगर जो होता है ये 1600 है, 1600, अगर इस 1600 को जो होता है हम 25 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो किसका 2 2 4 4 का परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या देते हैं 10 नंबर, फाइंड ए स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8788 मस्ट बी डिवाइडेड सो डैट द क्वोशेंट इज अ परफेक्ट क्यूब। कह रहा है कि 8788 जो है उसको किस नंबर से, कौन से छोटे नंबर से डिवाइड किया जाए ताकि वह परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो इसे परफेक्ट क्यूब को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो उसको चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं पहले। तो देखो 8 7 8 8, तो 8 7 लास्ट में इवन नंबर, इसका मतलब 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, उसके बाद 7 हो गया, तो 3 दूनी 6 और 1 18 हो गया, 9 दूनी 18, फिर 8 है तो 4 दूनी 8, फिर लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 दूनी 4, उसके बाद 2 एकम 2 19 है, 9 दूनी 18, फिर 1 और 4 14, 7 दूनी 14, लेकिन अब तो 7 आ गया। देखते हैं 9 7 16, 9 7 16, 1 17, 2 19, ये 19 आ रहा है, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 7 का इसको यूनिट का जो डिजिट है, इसका ट्रिक है आपको बताएं, जो नेक्स्ट जो प्रीवियस चैप्टर में इसके बारे में डील किया था। ठीक है, तो 7 का ये 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, क्योंकि इवन 11 से डिवाइड करने का ट्रिक क्या होता है, वह होता है कि अगर इसकी जो ऑड प्लेस पे जो डिजिट है और इवन प्लेस पे डिजिट है उसका जो डिफरेंस होता है 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल आ जाए तब होगा।
तो अभी तो नहीं, अभी तो नहीं दिख रहा है, नहीं होगा। तो चलते हैं इसका 13 चेक करते हैं, ठीक है। तो 2197 को जब हम 13 से डिवाइड करते हैं, अरे भाई डिविजिबल हो गया। तो देखो अगर हम 2197 को 13 से मतलब 13 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये जो था वो 169 से डिवाइड हो जा रहा है। फिर 169 हम जानते हैं कि 13 का स्क्वायर होता है। तो इसको फिर 13 से डिविजिबल करेंगे तो 13 से फिर 13 आ जाएगा और फिर 13 से करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट के फॉर्म में करते हैं। तो 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो जब हमने जो 878 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें दिखा कि जो 13 है इसका तो ग्रुप हो जा रहा है, 3 का ग्रुप बन जा रहा है, मतलब ट्रिपलेट बन जा रहा है, लेकिन 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हमें बताना है कि इसको किस नंबर से डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो अगर हम ये दो को हटा दें, दो को हटा दें तो क्या हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा? किसका हो जाएगा? 13 का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर हम इसमें 2 इंटू 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि 8788 को अगर इसको जो है 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।